पापा थोड़ा जोर डालिए अपने दिमाग पर। आपको याद है आपके गले का लॉकेट किसने बदला था? शाओली ने तो नहीं किया होगा, तो फिर किसने किया था? कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ याद आ नहीं रहा मुझे। इतना याद है कि माला आई थी तैयार करने, और कुछ याद नहीं आ रहा है सिद्ध। पिशीमोनी ने ही बाबा को पहले से तैयार करके रखा था। सुनिए, आज से परी महल में देवी पक्ष का उत्सव शुरू हो रहा है, यानी पूजा शुरू हो चुकी है। तो इस सेलिब्रेशन की शुरुआत डांस और गाने से किया जाए। ये जश्न, ये उत्सव, ये सब आप लोगों के लिए हो, मेरे लिए तो ये मेरे सम्मान की लड़ाई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि पहले अंकल उनकी बात रखें कि क्या शिकायत है उनकी मेरे खिलाफ। अगर ये साबित हो गया कि उनकी तबीयत बिगड़ने की वजह मैं हूं, तो मेरा इस जश्न में शामिल होने का कोई मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट इस घर में रहने का भी कोई हक नहीं होगा मेरे पास, और मैं खुद चली जाऊंगी। लॉकेट आपने देखा था? हाँ है। बाबा सच बताइए, आपको धक्का किसने दिया था? हाँ अंकल बताइए, मैं भी तो सुनूं, किसने गिराया था आपको? बाबा आपके सच बोलने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हाँ अंकल, मेरा मान सम्मान, मेरा इस घर में रहना ना रहना, सब कुछ आपके इस बयान पे टिका हुआ है। बताइए क्या है सच? किसी ने धक्का नहीं मारा मुझे। किसी ने धक्का नहीं दिया? नहीं, जब मैंने शाओली को दुखी मन से जाते हुए देखा तो मैं इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी हड़बड़ाहट में मेरी व्हील चेयर का बैलेंस बिगड़ गया और मैं खुद ही गिर गया। ये कैसे हो सकता है? माँ का लॉकेट रहते हुए पापा झूठ बोल ही नहीं सकते, तो फिर? लॉकेट है नॉयन, मैंने खुद देखा है। पापा अभी कमरे में बोले कि शाओली की वजह से वो बीमार पड़ गए। पता नहीं अब मना क्यों कर रहे हैं। और ये लॉकेट, एक लॉकेट किसी का थॉट कंट्रोल कैसे कर सकता है? नहीं समझेंगे डॉक्टर बाबू, बस इतना जान लीजिए कि लॉकेट के रहते हुए बाबा से ना कोई झूठ बुलवा सकता है, ना कुछ गलत करवा सकता है। आई डोंट नो व्हाट टू से। तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हारी बत्ती ने मुझे यहाँ सबके सामने इंसल्ट करने बुलाया था, पर तुम्हारे बाबा ने खुद ही कह दिया कि मैंने उन्हें नहीं गिराया था। तो सच क्या है और झूठ कौन बोल रहा है, ये सबके सामने है। नॉयन की तरफ क्या देख रहे हो? कम से कम इस खुलासे के बाद तो तुम्हारे होश ठिकाने आगे होंगे, या फिर अभी भी यही कहोगे कि निकल जाओ मैं इस घर से। अब मैं बताऊंगी क्या होगा।
जश्न तो होगा, पर वो जश्न मेरी जीत का जश्न होगा, मेरा विजय उत्सव। तो बताओ नोएल, इस जश्न में शामिल होने के लिए मुझे क्या करना होगा? नाचूं, गाऊं, क्या करूं? बताओ। नाचना होगा। अब तो आप जीत चुकी है और इस घर में भी रह रही है, तो इस उत्सव में हिस्सा लेना तो बनता ही है। मोहन, कुछ गाना वाना लगाओ। ए बाबा, अब इतना सब तमाशे के बाद नाच गाना भी होगा? मौका है, दस्तूर भी है, तो देर किस बात की? अरे तुम लगाओ ना गाना। हाँ, मैं लगाती हूँ। यही सही मौका है। अब बाबा को कमरे में ले जाइए और वो लॉकेट दोबारा देखिए। अगर लॉकेट ठीक है तो बाबा झूठ बोल ही नहीं सकते, मतलब कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे फिर देर किस बात की? नाच गाने का कंपटीशन शुरू किया जाए, है ना? हाँ हाँ जरूर। तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? तुम ड्राइंग रूम से बाहर क्यों लेकर आए? बाबा आपका चेहरा पूरा लाल हो गया है, इतना गुस्सा नहीं करते। वहाँ इतनी भीड़ है, इतना शोर शराबा है, आपको तो पसीना आ रहा है। आप कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए, आपको बीपी चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको वापस ले जाऊंगा। ओके? अरे कुछ नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। बाबा प्लीज रिलैक्स, 2 मिनट बाबा। पापा थोड़ा जोर डालिए अपने दिमाग पर। आपको याद है आपके गले का लॉकेट किसने बदला था? शाओली ने तो नहीं किया होगा, तो फिर किसने किया था? कुछ याद आ रहा है आपको? कुछ याद आ नहीं रहा मुझे। इतना याद है कि माला आई थी तैयार करने, और कुछ याद नहीं आ रहा है सिद्ध। पिशीमोनी ने ही बाबा को पहले से तैयार करके रखा था। दोनों जगहों पर पिशीमोनी थी, पापा को तैयार करने से लेकर माँ का निशान मिटाने तक। कहीं पिशीमोनी ये सब साजिश में मिली तो नहीं है? मैं जा रही हूँ शुरजू। जब तुम्हारे बाबा ने कह दिया तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना। वादा जो किया था मैं उन्हें पिता समान मानती हूँ, और उन्होंने सबके सामने मुझ पे उंगली उठाई कि मैंने उन्हें धकेल दिया। तुम कहना क्या चाहती हो? बाबा झूठ बोल रहे हैं। मैं कुछ कहना ही नहीं चाहती हूँ शुरजू, बस इतना कहूंगी कि मैं इस घर के लोगों पे कभी भरोसा ही नहीं कर सकती। कभी कहती हूँ कि मैं इस फैमिली का हिस्सा हूं, और अगले पल मुझे पता चलता है कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मेरे वापस आने पे तुमने सबके सामने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमारी शादी हुई है, और अचानक से कहते हो कि ये शादी वैलिड ही नहीं है। तुम्हारे बाबा कभी कहते हैं कि नहीं, शाओली ने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई, और दूसरे ही पल कहते हैं कि मैंने उन्हें धक्का दे दिया। क्या एक्टिंग करता है बाबा? तुम सब गिरगिट की तरह जहां फायदा देखा वहां अपना रंग बदल दिया, और इन सब में बलि का बकरा कौन बनता है? मैं, शाओली। एनीवेज, बहुत एहसान है तुम्हारे मुझ पर, उसके लिए थैंक्स। पर अब मैं जा रही। किस हैसियत से रहूंगी मैं अब? ना मैं तुम्हारी पत्नी हूं, ना अब तुम मुझसे प्यार करते हो। सच कहूं शुरजो, तुमसे प्यार करना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी थी, पर अब लग रहा है तुमसे प्यार करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी तुमने। बाबा रे, ये तो पूरा इमोशनल ब्लैकमेल में आ गया। वाह! कोई और होता तो आउट ऑफ गिल्ट या रिग्रेट मुझसे शादी कर लेता, आफ्टर प्रूविंग सो मच फ्रॉम माय। शाओली, मैं शादीशुदा हूं।
जानती हूँ तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कुछ करना चाहते हो। मेरे पे क्या गुजरी है ये तुम और तुम्हारे परिवार वाले कभी नहीं समझेंगे, इसीलिए जा रही हूं मैं सोचो। आज के बाद दोबारा तुम्हें अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊं। प्रॉमिस। रुक जाओ शावली। रोक लो मुझे शोरजो, रोक लो। जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम्हारी थाली के चारों तरफ बने उस निशान को तुम पार क्यों नहीं कर पा रही थी? डॉक्टर बाबू, ये आ ही गई है तो इसके सामने ड्रामा कर लिया जाए। I am not answerable to you, Shorjo Sengupta. Not anymore. क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। इनफैक्ट अब तुम्हारी कुछ नहीं लगती मैं। जिस तरह तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है, मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूं। मत सोचो मेरे बारे में शोरजो, मैं जा चुकी हूं तुम्हारी लाइफ से। तुम खुश रहो अपनी वाइफ के साथ। अब ये सब क्या नया ड्रामा कर रही है? पता नहीं क्या क्या कह रही है शावली दी। शायद तुम्हारी लाइफ में मेरी जगह सिर्फ धोखा खाने के लिए बनी थी। तो जा रही हो धोखा खाकर वापस। बस एक बात याद रखना, मैं इस घर का अपशगुन नहीं चाहती थी। देवी पक्ष में घर नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि तुम्हारे बाबा ने कहा था इससे अपशगुन होगा। और तुम सबने मुझे मजबूर कर दिया जाने में। अगर इस पूजा में तुम्हारे परिवार पर कोई आ जाए तो ये मत कहना कि इसके लिए भी शावली रिस्पॉन्सिबल।